हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। और बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, अभी तो रुकी हुई है, लेकिन वेदर हो गया है अच्छा, बिल्कुल वैसा मौसम हो गया है जिसकी हम सबको वेट थी कि जल्दी ऐसा मौसम हो, गर्मी थोड़ी कम हो, तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है आज मेरठ में। और ये सब क्या हो रहा है? चलो नीचे के पड़े हो आप, तो बना रही हूँ कुछ। और ये दोनों ना अभी साइकिलिंग करके आए हैं, बारिश में नहा के आए हैं। तो भाई चद्दर वद्दर करो। मैं देखो आपका मैंने आज ना चैन से करनी चाहिए। चलो पे बैठो। अच्छा बेटा। तो सक्षम और श्रीजा बारिश में नहा के आए। कैसी बारिश आ रही थी इस टाइम पे। और ये देखो मेरा काम बढ़ा देते हैं। बारिश में नहाए, कपड़े गीले किए, एक जोड़ी तो भीगने में गीले किए, दूसरे नहाने के लिए चेंज किए, अभी तीसरा चद्दर खोल के डाल दी। तो नो, चलो फिर मैं खाने के लिए कैसे बनाऊंगी? बदतमीजी करता रहेगा, यही समेटती रहूंगी। और आज इन्होंने मेरे लिए बहुत काम चलाया है। हाँ बता। तो वो नई बात नहीं है हमारे घर में, जब भी बारिश होती है तो पकौड़े बनते हैं। जो शुरू से देखते हैं उनको पता है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी हुई है और इन दोनों के पकौड़े बन रहे हैं, क्योंकि भैया बारिश की 2 बूंदे भी गिरे हैं तो इनके मुंह से पकौड़े निकलना शुरू हो जाता है। और हस्बैंड जी तो अपनी ड्यूटी पे हैं, उनको मैंने पैक करके दिया था लौकी की सब्जी और रोटी पैक करके दी थी, जो हमने सुबह में खाई थी। और अभी लंच में मेरा कुछ भी नहीं बना, तो मैंने सोचा जब ये पकौड़े की जिद करे तो पकौड़े बना देती हूँ। और ये बार बार छींक मार रहे हैं दोनों, क्योंकि बहुत देर तक गीले हुए हैं, तो इनके लिए थोड़ी थोड़ी चाय भी बना देती हूँ, है ना, काली मिर्च वगैरह डाल के, मसाला वसाला, जिससे इनको जुकाम ना हो। तो ऐसे है दोस्तों। और पकौड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म, आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो ऐसे ये गोल्डन हो चुके हैं, बस उतारने लायक इनको उतार देती हूँ, दूसरी साइड चाय रखती हूँ। साइकिल बाहर कर दो, गीली हो रही है ऑलरेडी बारिश के मौसम में। बर्थडे कैप वैप सब निकाल के डाल दी। बैठने का एंगल पता नहीं कौन सा, दोनों का सही से लेट जाओ भाई, सही से बैठ जाओ। बेड भी तो है हमारे कमरे में। छुट्टी है तो इनका वही सीरियल चल रहा है, भागले की दुनिया। हाँ वही चल रहा है, भागले की दुनिया। देखो जब घर होता है तो इन्हें एक ही याद आता है, भागले की दुनिया। एक बच्चे की स्टोरी है वो, वैसे मजेदार है, सीरियल अच्छा है, मैं कहने लगूं तो उसमें बच्चे की लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बताते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने चाय रख दी इन दोनों के बनने के लिए, जिसमें कि दूध डाला है। और ये पकौड़े वहाँ पे दोनों खा रहे पकौड़े। सॉस लेनी है तो तुम ले ली नहीं ली? गरम है चाय, गरम। ओ भाई गरम है, ठंडी होने दे। मम्मी आपकी है? ये मम्मी की नहीं, मम्मी के लगे। हमने पकौड़े खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ 2-4। चाय बनाई है। वैसे हस्बैंड के साथ चाय पीने में ही मजा आता है। हम दोनों ना जब वो होते हैं तो बैठ के चाय पीते हैं, बड़ी बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है ना। और आज बारिश को देख के एक बात याद आ गई, आज आपसे शेयर करूंगी। कभी कभी कुछ चीज से कुछ बातें याद आ जाती है ना। चलो मैं तो रूम में बैठती हूँ, टीवी देख रहे हैं क्योंकि बैठ के, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। हाँ श्रीजा, मैं चाय पी के थोड़ी देर लेटूंगी, शोर मत मचाना, ठीक है? और अभी मैंने की अपनी हाउस की क्लीनिंग, पूरा घर साफ हो चुका है और किचन विचन सब क्लीन है। और दूध रखा है गैस पे, तो दूध यहाँ रख के और ब्लॉग बनाने लग जाओ कभी, तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो कभी नहीं, लेकिन कभी हो जाए तो। नहाने जा रहे हो? 9 o'clock का अलार्म बज, तो 9 o'clock दवाई का टाइम। दवाई खा लीजिए आपने? मेरी बॉडी ज्यादा नहीं बॉडी। ये श्रीजा मैडम जी लेटी हुई है। देखो इस फोन में भी अलार्म आ रहा है, लेकिन इसके आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसे अलार्म का क्या फायदा? हाँ जी, ये ना देखो मैं नकल उतारते हैं, मजाक उड़ाते हैं पीछे, जब ऐसे बहुत सीधे बनते हैं। वेरी फनी। हाँ तो यहाँ पे रखे हुए कट कर देना, कट। ओके, यहाँ दादाजी के कपड़े रखे हैं, बच्चों के, पापा जी के नहीं, हमारे ससुर जी के। तो रात में वो यहीं पे थे, मैंने शूट वूट तो किया नहीं, तो उनको ये कपड़े दिए थे, वो इन्होंने पहने नहीं है। और ये श्रीजा लेटी हुई है। तो श्रीजा ने कल बारिश को बहुत ज्यादा ही कुछ एंजॉय कर लिया, बारिश में साइकिल वाइकल खूब चलाई थी। मैं सोच रही थी शूट करूँ, लेकिन पता है उस टाइम मेरा ब्लॉग अपलोडिंग पे था और मेरे पास एक ही फोन है जिससे मैं सारा काम करती हूँ, तो कर नहीं पाई। इन्होंने बहुत बदमाशी की थी कल बारिश में। निकल गई ना? निकल रही है अब? तो कल इसको हल्का सा माथा गर्म लग रहा था, छींके मारी थी बार बार। ऐसे फीवर तो नहीं था बहुत ज्यादा। और आज पता है मैंने ये ना ये सब हटा के विंडो क्लीन की है, और इतना गंदा हो रहा था भाई, इतना गंदा। बाहर से भी विंडो सारी साफ की है बिल्कुल है। और कल मैंने मंदिर क्लीन किया था, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी। और हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प की है, ये लोटा और ये साफ किया है।
मैंने भी करी थी मदद। क्या? मैं लोटा भर के लाई। कौन सा लोटा भर के लाई थी? ये तो चद्दर फैलाने में हेल्प कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि दूध ना मेरा उबाल पे आने वाला है। कई बार दूध ही निकल जाता है ना। और हाँ, बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे ब्लॉग बनाते बनाते दोस्तों। कल का जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ में ना, तो बात करती रहती हूँ, दूध उबलता रहेगा। तो उसमें आप लोगों ने कमेंट किया था एक फ्रेंड ने कि शिप्रा मंदिर में रेड कलर की लाइट नहीं लगानी चाहिए। यार मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि रेड कलर की लाइट हम चेंज करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कर देते हैं। और पता है ना, आप इस टाइप की एडवाइस देते हो, मेरे को ना मतलब बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। और देखो, रुको 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 यार, शूट तो करने दो। तो एक बार दूध बॉईल कर लूं। तो अभी हमने ये वाली लाइट ना येलो कलर की है, येलो। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, किचन बाथरूम में है। तो येलो वाला बल्ब रूम में लगा हुआ था, तो इसको हस्बैंड चेंज कर रहे हैं अभी, और इसके बदले लगा देंगे येलो, और रेड को उतार देंगे। गौरी स्विच बंद कर भाई, तेरे पापा तो यूं चलती हुई लाइट में करने लग गए। कैसे काम करते हैं? करंट लग जाए भाई चांद, इन्हें कोई नहीं समझा सकता इस दुनिया में। हो गया, चलाइए गुरु। चल रहा है? नहीं चल रहा, तो चला क्यों नहीं? तो अभी हमने येलो लाइट लगा दी है, चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये येलो लाइट लगा दी है, येलो से और भी ज्यादा उजाला सा लग रहा है। हाँ? अच्छी लग रही है गुरु येलो भी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर साफ सुथरा, और येलो लाइट दिख रही है। थीम से मैच कर रहा है, ये गोल्डन भी है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। और ये फर्श पे ऐसे ही दाग हैं, इनको मैं छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, बहुत छुटते हैं। फोन मिला रही है, फोन खराब है। ये हमारा एयरटेल के साथ में कनेक्शन लगा था, लेकिन ये पता है 1 महीने चला, उसके बाद ये खराब हो गया, और उसको कोई सही करने नहीं आया आज तक भी। साइकिल बाहर छोड़ रखी है। और आप थे बाहर, उठाओ, उठा के ले गया। तो पता मैंने कितनी उससे मंगाई थी साइकिल। साइकिल बाहर खड़ी है, आराम से। तो भैया मेरे लिए तो बहुत कीमती चीज है साइकिल, तो उठा के ले जाना। तो मैं तो 2 घंटे बैठ के रोऊंगी, और जिसके टायर की गंदगी अंदर आई है। अब गौरी साइकिल मत चलाना भाई, अभी सफाई हुई है। गेट बंद करना। तुम पता साइकिलिंग कर रहा था, अंदर सफाई हो रही थी, सक्षम साइकिल को बाहर ही भूल गया। मुझे नहीं पता। बाहर से ट्राई करती थी मैंने। बाहर से साइकिल। जब हम सफाई कर रहे थे ना बाहर की, तब की बात है। तो हम लोग अंदर आ गए और सक्षम की साइकिल बाहर रह गई। पूरे घर की क्लीनिंग तो हो गई, पूरा घर बिल्कुल साफ है। इधर मैंने मशीन लगाई, कपड़े वॉशिंग पे लगे हैं। और आज थर्सडे है, फिर भी मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कल ना बारिश का मौसम था, वो परसों तक के कपड़े धुले नहीं थे। और ये वाली लाइट भी मंदिर में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू जिसने भी मुझे सजेशन दिया। और आप लोग मेरा अच्छा चाहते हो, इसलिए तो बताते हो, है ना। और मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ट्राइपॉड बिल्कुल नहीं लग पा रहा, पहले लग रहा था। तो कितने सारे वीडियो मेरे पेंडिंग पड़े हैं जो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे घर का ये वाला एरिया रह गया डस्टिंग से, तो मैं सोची इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और ये वाला एरिया मेन है, जब हम घर के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले इसी पे नजर जाती है। तो डस्टिंग का कपड़ा देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है। और आज कपड़े ऐसे डाल रखे, देखो गेट पे टावल डाल रखे हैं। और इस टाइम धूप नहीं है, बारिश का मौसम लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी फिर से। और शक्ति घर के अंदर ना ले जाना साइकिल, इसको गोबर कीचड़ भी लग रहा है यहाँ। क्या लग रहा देख। तो आज पहले झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद में डस्टिंग कर रही हूँ। और घर की ना धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं सेट करके चल रही हूँ। घर में जो भी कबाड़ा ज़्यादा बचा हुआ है उन सबको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर भी कुछ रद्दी वगैरह मैंने निकाल के रखी थी, और कुछ पुरानी चीज़ें उनको भी मैं सोची हूँ कबाड़ी वगैरह कोई आ जाए उसको दूंगी। तो अभी मैं यहाँ क्लीनिंग करने लग रही हूँ, डस्टिंग। और पता है, आप पूरा घर साफ़ कर लो, डस्टिंग ना हो तो घर साफ़ नहीं दिखता। और कुछ टाइम से तो मेरे घर में डस्टिंग हो ही नहीं पा रही थी, सच बताऊँ तो मैं आपको। क्योंकि घर के और जो काम होते हैं उनको करने के बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि मैं डस्टिंग भी करूं। तो झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बस यही चल रहा था कुछ दिनों से। लेकिन अभी मैं डस्टिंग वस्टिंग सब कर रही हूँ धीरे धीरे। बॉडी की थोड़ी थोड़ी ना स्टेमिना लौट के धीरे धीरे आती है ना, टाइम लगता है।
तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। जो भी चीज़ें ऊपर की हैं जैसे पेंटिंग वगैरह या वॉच वगैरह, इन सबको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन पे जो डस्ट चढ़ जाती है ना वो बाद में आपको दिखती है जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है। और कभी कभी कोई आ जाता है गेस्ट और आपकी नज़र जाती है तो लगता है यार बहुत गंदा, गेस्ट की वजह से नहीं, फिर भी ना मतलब लगता है, अजीब सा लगता है ना। तो बस मैं इनको क्लीन करूँगी सबको। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बात लेना है मेरे को अभी। तो तभी एक कबाड़ी की आवाज़ आई पीछे से, कबाड़ी कबाड़ी। तो मैंने कहा रुक जा भैया, कबाड़ी ये सब लेके जाना। तो मैंने उसको रोक लिया था। तो अभी ये रद्दी वगैरह मैंने सोचा निकाल देती हूँ। श्रीजा की ना पुरानी बुक्स भी नहीं निकली थी इस बार। तो घर में जितना कबाड़ फैलाते रहो ना, कितना इकट्ठा करते रहो, तो वो आपके घर को होच पोच सा बना देता है। तो मैं सोचूँ ये सब निकाल देती हूँ। और छत पे कल परसों क्लीनिंग की थी तो वहाँ पे भी बहुत सारा इकट्ठा करके रखा था मैंने। बस मेरी प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी क्या है, मेरी एड़ी का पेन। अभी मैं चल रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, पेन के साथ में ही मैं काम कर रही हूँ। और बाद में पता, जब मैं काम करती रहती हूँ तब तो कुछ नहीं पता चलता, जब काम करके बैठ जाती हूँ तब पता चलता है। और किसी और से तो भाई कोई उम्मीद नहीं कर सकते कोई कुछ कर देगा मेरे लिए, क्योंकि इन लोगों को कहो ना कि हेल्प कर दो तो और काम बढ़ा देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठूंगी। और कुछ कॉपी ना बच्चों की ऐसी होती हैं जिनमें कुछ काम करने लायक होती हैं, पेजेस खाली होते हैं, तो मैं वो पेजेस वाली कॉपियाँ नहीं देती भाई कबाड़ी को, वो रख लेती हूँ। क्योंकि मैं सक्षम को प्रैक्टिस कराती हूँ तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि एक एक कॉपी बनाने के लिए कितने प्लांट कटते हैं, कितने पेड़ कटते हैं, प्लांट नहीं पेड़ कटते हैं, तब कहीं जाके कागज़ बनता है। तो बस मेरे अंदर यही सोच रहती है। और यार जब हम छोटे थे ना, मेरे को याद है कि जो खाली पेज होते थे ना कॉपियों के, उनके तो हमारी दीदी जो बड़ी थी या हमारी मम्मी एक पूरी नोटबुक बना देती थी, बहुत सारे पेजेस जोड़ के अलग अलग कॉपियों के, और बाद में उन पे अबरी की जिलत चढ़ा के उनको बहुत सुंदर सा बना के दे देती थी। हम लोग खुश भी हो जाते थे, छोटे थे तब, और हमको यूज़ भी कर लेते थे। आप लोगों के यहाँ भी शायद ऐसे होता था या नहीं होता था, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो बस मैं कॉपियाँ वगैरह चेक कर रही हूँ, बुक नोटबुक की बच्चों की कोई काम की तो नहीं है, कुछ ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, तो वही सब चेक हो रहा है यहाँ पे। और अच्छा इस टाइम सफाई के टाइम पे कबाड़ी आ गया, लेकिन बस थोड़ा सा ये थोड़ी देर पहले आ जाता ना, मेरा पोछा वोछा लगने से पहले तो ठीक रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, घर थोड़ा हल्का हो जाएगा, आज मेरा कबाड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो बस ये मैं छांट रही हूँ। और मतलब बच्चों को ये सब काम जब होता है तो बहुत मज़ा आता है। देखो श्रीजा सक्षम ना अब मेरे आसपास ही लटके रहेंगे, और मैं इनको कह दूँ कि मतलब मेरी हेल्प कर दो, वैसे कोई चीज़ उठा के लाता तो बिल्कुल नहीं आ सकते। वैसे सक्षम ने मेरी हेल्प की थी, और श्रीजा को मैं क्या कहूँ, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन भी है तो इसलिए भी नहीं की, वैसे कर लेती है वो। लेकिन बच्चों की मूड की बात होती है ना बच्चों को ज़्यादा दोष भी नहीं देना चाहिए। तो बच्चे मेरे हैं, काम कर भी लेते हैं, नहीं भी करते। तो बस मैं चेक कर रही हूँ। कुछ कॉपियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे पेजेस हैं श्रीजा की मैथ्स की, आधे आधे रजिस्टर खाली पड़े हैं पिछले साल के, तो वो सब मैंने उठा के रख लिए कि उसको सक्षम की मैथ्स की प्रैक्टिस करा लूँगी तो ठीक रहेगा। और सक्षम का मैंने अभी ट्यूशन लगा दिया है, जिससे कि वो ट्यूशन जाए और पढ़ाई अच्छे से करे, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं नेगलेक्ट कर सकती हूँ, है ना, अनदेखा कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर को, बच्चों की पढ़ाई को नहीं कर सकती दोस्तों, है ना। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, हस्बैंड भी इतना काम करते हैं, तो इसलिए तो करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, कामयाब बने, है ना। आप लोग सभी अपने बच्चों के लिए भी चाहते होंगे, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। एक माँ है और एक पिताजी जो होते हैं अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं ना, मम्मी पापा। और क्या होता है, हम लोगों की लाइफ तो जैसी कटनी थी कट गई, जो होना था हो गया। तो बस यही, तो मैं सारी कॉपियाँ चेक कर रही हूँ। और मैं फिर उसके बाद मैं छत पे भी गई, छत पे जो कैन वगैरह कबाड़ वबाड़ जो था सब उठा के लाई और वो सब तुलवा दिया। 150-200 रुपये में ये कबाड़ा गया था मेरा। और बस देखो ये छत पे आई हूँ अभी मैं, तो छत पे ये सब कबाड़ा भरा हुआ है। सक्षम मेरे साथ साथ आ रहा है, परसों क्लीनिंग की थी ना तो तब देखा था। और पता है कबाड़ा स्लैब पे रखा है तो स्लैब की क्लीनिंग नहीं हुई थी, किचन है ऊपर सेम नीचे की तरह बना हुआ, तो यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा कबाड़ा भरा रखा है। इन सबको तुलवा दूँगी आज मैं कबाड़ी को। तो आज तो कबाड़ी और कबाड़ वाला ब्लॉग बन गया है मेरा लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी है ना। डीप क्लीनिंग में ये सब कुछ आता है। जब तक आपके घर में हौच पौच ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं तब तक आप घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नीचे लेके चलते हैं कबाड़ा और तुलवा देते हैं कबाड़ी को। चाहते हुए हमारे घर में कितना कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है जिसको देना पड़ता है टाइम टू टाइम। गाइस अभी मैंने आज का ब्लॉग एडिट किया है और एडिटिंग कर रही थी मैं भी,
और ये श्रीजा मैडम ने अपनी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है। बारिश में भीगने का नतीजा इसको निकल गया। कल मैं रोक रही थी तब तो सुनना नहीं था मम्मी की बात। और नहीं, मिस्टर सक्षम को पढ़ाई अभी करनी है, जब मम्मी को ब्लॉग एडिट करना है फिर गुस्सा हो जाते हैं। चलो कर लो, कोई नहीं। और मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा जो ट्राइपॉड था ना, पहले वो थोड़ा सा कैमरे को मतलब मैं उस पर सेट कर लेती थी, अब वो पूरा का पूरा टूट गया। मैंने फोल्ड करके उसको ऊपर रख दिया है और मुझे 2 से 3 वीडियो ऐसे हैं बिना ट्राइपॉड के, वो बिल्कुल ही शूट नहीं हो सकते दोस्तों। और किचन, ये भी मेरे बर्तन धुले रखे हैं, इनको जमाना है जगह पे। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। और ये बैठी हुई है श्रीजा मैडम जी। अब देखो, ट्यूशन की छुट्टी मारने की वजह से कराए क्या कुछ भी कभी दिमाग। और पता है, इस दिन हमने गर्म पानी की बोतल रखी, मैं कह रही है इतनी गर्म कैसे हो रही है। तो पता है आजकल मैं वो जो मैं आपको दिखाया था ना, वो मालिश करा के आई थी, सासू माँ ले गई थी। उसके बाद में मेरे पैर में इतना पेन हुआ भाई, तो मेरी एड़ी नीचे ही नहीं टिक रही थी। तो मैं सोची थी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। और पता मजे की बात बताऊँ, मेरी सासू माँ का फोन आया तो वो कह रही कोमल तेरा पैर कैसा है। मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप कैसी हो, कह रही मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा उसको फिर जाती क्यों आप हस्बैंड बैठे हुए थे पास में, तब हंसने लगे कि अरे बिना बात के भाई तुम लेडीज के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तो अभी मैंने ना अपनी दोनों एडियो की सिकाई, ठंडी और गर्म सिकाई शुरू की है। तो श्रीजा बोतल दिखाई ऊपर को। तो ये वाली जो बोतल होती है ना, जेल वाली बोतल, तो 2 बोतल है मेरे पास। एक पुरानी वाली है तो वो थोड़ी सी पतली हो गई, खराब सी हो गई है। और ये वाली तो मैं हीट कर लेती हूँ और दूसरी वाली फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो एक बार गर्म लगाती हूँ, एक बार ठंडी लगाती हूँ, गर्म एक बार ठंडी, बिल्कुल चिल्ड और बहुत अच्छी वाली गर्म। तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ था यही वाला ट्रीटमेंट बताया था। अरे मेरी बात नहीं बताई आपने। कौन सी? जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, उसकी वजह से मैं सफर करना पड़ा। डॉक्टर ने मेरे को पता नहीं क्या बताया था कि यहाँ पे वो चीज जम जाती है, तो गर्म और ठंडा सेक करो तो उससे ठीक हो जाएगा। और ये सर पे पता नहीं क्यों बोतल से सिकाई कर रही है और ज्यादा फीवर हो जाएगा, ना लायक हटा दूं यहाँ से। और पता है अपने सर पे बोतल रखी और मैंने इसको छू के देखा ऐसे, मैंने कहा है इसे तो बहुत बुखार हो रहा है। ये ऐसे काम करती है, इसके सारे काम उल्टे। एक दिन ये स्कूल से आई और यहाँ पे इसने स्केच लगा रखा और हाथ पे भी, और कह रही मम्मा स्केच चाहिए, पागल किसी और का में नहीं हो। तो ये बहुत चालाक हो गया। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा ही बात कर ली, ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलूंगी। और बस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करते रहा कर। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।